हेलो एवरीबॉडी, बच्चे लोग, राम राम, जय श्री कृष्ण। आज की कहानी का नंबर कितना है? 119, 119। और कहानी का नाम है स्वतंत्रता का सुख। देखो, पुरानी बात है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, ये पेट प्राणी है। वैसा ऊंट भी एक पेट प्राणी है। बहुत सारे लोग ऊंट को भी पालते हैं, क्योंकि वो एक तो बोझा ढोने के काम आता, एक गांव से दूसरे गांव बैठकर जाने के भी काम आता, और उसका खाने पीने का खर्चा भी बहुत कम रहता। सिर्फ इतना है, उसको बांधने के लिए जगह होना, ऊंचा होता है ना। तो ऊंट एक, तो कोई भी सीजन में, जैसा बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, सब दिनों में चलता है। कीचड़ में भी चलता है। एक साथ 3 साढ़े 3 किलो का बोझा भी वो ले सकता है। और काम होने पर उसका जो संभालने वाला आदमी है, उसको खेत में ले जाता है। और खेत में क्या खाता वो? जो ऊंचे ऊंचे नीम के झाड़ है और कौले कौले पत्ते वालों जो झाड़ है, उनके पत्ते खाता है। पेट भर जाता है उसका। और मालिक को लगा है भाई, आज इसको अपन गुड़ और चना खिलाएंगे, तो वो गुड़ और चना भी खिलाता है। ज्यादा खर्चा नहीं आता। तो और ऊंट को कंट्रोल में रखने के लिए उसके नाक में से एक रस्सी बांधकर हाथ में पकड़ लेते हैं। इधर उधर जाने लग गया, वो रस्सी को खींचे कि उसको समझता, अरे इधर नहीं जाना है, दूसरे साइड को जाना है। और उसका नाक दुखने लग जाता। फिर वो जाता नहीं, भागता नहीं, मालिक का सुनता है वो। मालिक है ने ऊंट को संभालने वाला। और झूठ बोले, झूठ, झूठ, झूठ बोले कि वो बैठता है, उसकी वो भाषा है। तो एक दिन क्या हो गया, मालिक के घर में से वो ऊंट भाग जाता है। बहुत दूर तक भागते 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 चले गए। अब रास्ते में एक नदी थी। आगे जाने का रास्ता बंद हो गया था। जब वो भागते भागते आ रहा था, तो रास्ते में हरे भरे खेत, पत्तों से लदे हुए बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े नीम के झाड़, वो देखा था। यदि उसको लगता तो अपनी गर्दन उठाकर पेट भरने के पेट भर के हरे हरे पत्ते खा सकता था। लेकिन वहां से भागते भागते दूर आ गया था। पीछे बड़े बड़े पहाड़, सामने नदी, उसमें बहुत सारा पानी, और दोनों बाजू में रेती रेती, कहीं पर भी हरियाली नहीं। तो वो रुक गया और आखिर में थक कर एक जगह बैठ गया। उसके मन में इतना डर बैठ गया था कि वो अपना मुंह भी नहीं हिला पा रहा था। अपना मालिक यहाँ पर आकर मुझे पकड़ तो नहीं लेगा, ये डर उसके मन में बैठ गया था। क्योंकि वो बिना बोले भाग गया था ना, रस्सी तोड़ के। उसको स्वतंत्रता का सुख अनुभव करना था। कहानी का नाम क्या है? स्वतंत्रता का सुख। अब उसको बहुत भूख लग गई। वहां पर तो पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। 2 3 दिन ऐसे ही भूखे निकाल लिया। भूख से वो ऊंट अब अधमरा हो गया था। 2 दिन 3 दिन आदमी भूखा रहता। जानवर रहो, आदमी रहो, थोड़े पानी पे, थोड़ी हवा पे, थोड़ा पहले का खाया हुआ डाइजेस्ट हुआ हुआ, उसके बलबूते पे वो रह सकता। लेकिन 2 3 दिन के बाद तो उसको परेशानी होने होती। उतने में एक कौवा वहां पर आया।
उसको ऊंट की दया आ गई। देखा उसने, ऊंट दुबला पतला हो रहा, भूखा है, खाने को हरियाली नहीं है, हरे भरे झाड़ भी नहीं है क्योंकि वो झाड़ के पत्ते खाता। कौवा ऊंट को कहने लगा, ऊंट दादा, मैं उड़ते उड़ते जाऊंगा, मेरे पीछे पीछे तुम आ जाना, मैं तुम्हें हरे भरे खेत तक पहुंचा कर आ जाऊंगा। ऊंट को बहुत खुशी हुई कौवे की बात सुनकर। कौवे को ऊंट ने धन्यवाद दिया और जाने को तैयार। उतने में उसे एक बात की याद आई और उसने कौवे से पूछा, उस खेत में कभी आदमी तो नहीं आएंगे ना? कौवा हंसने लग गया और बोला, खेत हरा भरा आदमी के बिना कैसा होगा भला? क्योंकि आदमी लोग, किसान लोग खेत में जी तोड़ के मेहनत करते हैं, बारिश आती है, फिर फसल आती है, सब तरफ हरियाली, और झाड़ को पत्ते भी पतझड़ होने के बाद नवे नवे पत्ते आते हैं बारिश की वजह से। तो कौवा बोला, यहाँ रेगिस्तान में तुम मर जाओगे नहीं तो, क्योंकि यहाँ कोई झाड़ नहीं है, यहाँ कोई पत्ते आने वाले पेड़ पौधे नहीं है, यहाँ सब सब तरफ रेती, और थोड़ा बहुत वो पानी दिख रहा है तुमको, ये रेगिस्तान है। ऊंट ने कहा, लेकिन यहाँ पर नाक में डोरी डालकर तकलीफ देने वाला कोई आदमी तो नहीं आएगा। कौवा हंसने लग गया और बोला, सत्य है कि पराधीन सपने हूं, सुख नहीं। जो परतंत्र में रहता है उसे सपने में भी सुख मिलता नहीं। तो ये कहानी पर से क्या सीख लेना चाहिए? एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, पर प्राणियों को आदमी के साथ, आदमी लोगों को अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स को अपने दोस्तों के साथ, गली में समाज के साथ, तो थोड़ी बहुत तकलीफ भी हो गई तो सहन करना पड़ता, लेकिन अकेला आदमी तो नहीं रह सकता। ऊंट को लगा, मैं अकेला घूमूंगा, मस्ती करूंगा, फिरूंगा और स्वतंत्र हो जाऊंगा, मैं किसके बंधन में नहीं रहूंगा, मुझे कोई नाक में डोरी नहीं डालेंगे, डोरी बार बार खींचते हैं, मेरा नाक दुखता है, मुझे बोलना नहीं आता, तो वो दुख मेरे को सहन करना पड़ता। वो दुख सहन नहीं, वो दुख नहीं होना बोलकर वो रस्सी तोड़ के भाग गया था। भाग गया तो 2 दिन अच्छा लगा उसको, हरे भरे पेड़ दिखे, नदी दिखी, पानी दिखा, दूसरे प्राणी दिखे, और आखिरी में भागते 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 वो रास्ता भूल गया, रेगिस्तान पहुंच गया। वहां न तो हरियाली हरियाली है और न तो पेड़ पौधे। अब भूखा रहने लग गया, तो उसको अब लगा, अरे स्वतंत्रता का सुख पाने के लिए अपन भाग कर आए, लेकिन वो ज्यादा दुख में हो गए, क्योंकि वो रस्सी खींचने के बाद नाक तो थोड़ी देर दुखता था, अब तो मेरे को अकेले ही रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, 8-10 दिन में मैं तो मर जाऊंगा। तो कौवे ने मेहरबानी करी उसके ऊपर। कौवा देखा ऊंट है ना तड़प रहा है भूख से, परेशान है, तो उसने दोस्ताने के नाते उसको बोला, भाई मैं आगे आगे उड़ते जाऊंगा, तू रास्ता भूल गया है, तू मुझे देखते 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 मेरे पीछे आ जाना, जहाँ हरियाली, हरे भरे पेड़, सुंदर नैसर्गिक वातावरण ऐसा रहेगा, वहां तक ले जाके तेरे को छोड़ूंगा। लेकिन उसके मन में डर ही बैठ गया था कि वहां कोई आदमी तो नहीं है जो मुझे पकड़ के मेरे नाक में डोरी बांधेगा। तो ये कहानी पर से ध्यान में रखना, जैसा भी मालिक रखता है वैसा रहना चाहिए, आनंद में, दोस्तों के साथ दोस्ती करके रहना,
एक आधा झगड़ा भी, एक आधे ने कोई तुम्हारी बुक भी मांगा तो उसको देना पड़ता। स्कूल में गए, टीचर ने जैसा बोला वैसा बिहेवियर अपनी रखना पड़ता। समाज में गए, बाजार में गए, एक आधे ने गलती से 2 पैसे ज्यादा भी ले लिए तो उससे झगड़ा नहीं करना पड़ता। दूसरे दिन उसको समझा के बोल सकते, भाई अपना ऐसा ऐसा हिसाब हुआ और तुम्हारे पास मेरे 2 पैसे ज्यादा आ गए, दे देता हो ईमानदारी से। तो मिल के रहो, हाँ, ध्यान में, और कोई किसी को डरना नहीं, जैसा भी है वैसा उसी में सुख है, समझ के चलना चाहिए। आई ना बात ध्यान में, अच्छी है ना कहानी? अरे वाह, बहुत दिनों को गैप हो गया। हाँ, मैं बोला चलो आज बच्चों की याद आ गई तो मला एक ऊंट की कहानी बोले। बढ़िया है ना? ओके।